हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शैलेंद्र मिश्रा एक बार फिर से YouTube के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। यहां पे मैं आपको अलजेब्रा पढ़ा रहा हूं। आज अलजेब्रा का ये चौथा वीडियो है और यहां पर हम लोग आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक सी एंड डी रूल पढ़ने वाले हैं। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो आज का हमारा टॉपिक होगा, जिसका यूज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में भी करेंगे और अलजेब्रा में तो आज हम सीखेंगे ही सीखेंगे। तो आइए अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। पहली चीज़, सी एंड डी रूल पढ़ने से पहले मैं दो फार्मूले डिस्कस करूंगा जिनका यूज हम लोग इस टॉपिक में करने वाले हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर सबको पता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर सबको पता है, लेकिन दो चीज़ें और जिनका यूज हम लोग सी एंड डी रूल में करने वाले हैं उनका डिस्कस मैं करता हूं। सपोज आपको पता है ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। जैसे ए प्लस बी का होल क्यूब की मैं बात करूं, ए प्लस बी होल क्यूब, तो आप कहोगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। या इसी चीज़ को मैं ऐसा लिख सकता हूं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस इन दोनों का अंतर मल्टीप्लाई कर लूँगा तो 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है कि a प्लस बी का होल क्यूब ये तो होता ही होता है, लेकिन ऐसा भी होता है, a प्लस बी का होल क्यूब ऐसा भी दिखता है। आपको ये चीज़ माइंड में रखना है। दूसरी चीज़ क्या ध्यान समझिएगा कि कभी कभार पेपर में करता क्या है कि a प्लस बी न दे करके वो पेपर में a प्लस 1 का होल क्यूब देता है, a प्लस 1 का होल क्यूब देता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आज के कॉन्सेप्ट पे हम लोग करने वाले हैं। तो a प्लस 1 का होल क्यूब करना होगा तो सेम होगा a प्लस बी का होल क्यूब जैसे होता है। आप कहोगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a इंटू बी का मतलब 1 हो गया और a प्लस 1, और इसको जो सॉल्व करेंगे आप a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3a। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके दिमाग में आना चाहिए कि a प्लस 1 का होल क्यूब ऐसा दिखता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी इसका यूज हम लोग सी एंड डी रूल में करने वाले हैं। तो याद रखिएगा कि a प्लस बी अगर दिया हो तो ये तो फॉर्मूला होता ही होता है, लेकिन साथ में a प्लस बी का होल क्यूब ऐसा भी होता है। दूसरी चीज़, कभी कभार a प्लस बी का होल क्यूब न दे करके a प्लस 1 का होल क्यूब देता है, तो हम लोग क्या करेंगे, a प्लस 1 का होल क्यूब ऐसा होता है, इस तरह से दिखता है। ये चीज़ आप माइंड में रखेंगे। अगला चीज़ देखते हैं कि a माइनस बी का अगर हम होल क्यूब करें तो आप कहोगे a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। या इसी चीज़ को मैं ऐसा कह सकता हूँ, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये भी माइंड में रखेंगे आप कि ऐसा होता है। जैसे आपने a प्लस बी का होल क्यूब निकाला वैसे ही a माइनस बी का होल क्यूब ये भी माइंड में होना चाहिए। अगली चीज़, जैसे हम a प्लस 1 का होल क्यूब कर रहे हैं ऐसे ही हम a माइनस 1 का होल क्यूब भी करेंगे। जब हम a माइनस 1 का होल क्यूब कर रहे होंगे तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, और इसको हम सॉल्व कर रहे होंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर प्लस 3a। तो ये जो आपके सामने रिजल्ट लिखे गए हैं इनको आप नोट कर लेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जिनका यूज मैं भी जब सी एंड डी रूल में करूँगा तो इसका काम लगने वाला है। तो a प्लस बी का होल क्यूब ऐसा दिखता है, a प्लस 1 का होल क्यूब ऐसा दिखता है, और a माइनस बी का होल क्यूब ऐसा होगा तो a माइनस बी का होल क्यूब ऐसा होगा तो a माइनस 1 का होल क्यूब ऐसा होगा। तो ये मान के चलता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं और इसी का यूज अब हम लोग सी एंड डी रूल में करने वाले हैं। पहली चीज़ समझना है आपको कि सी एंड डी रूल होता क्या है। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि एक जगह अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो इसका फ़ायदा हमको दो जगह मिलने वाला है। एक तो हम लोग इसको अलजेब्रा में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ में जब ट्रिग्नोमेट्री कर रहे होंगे तो वहाँ भी इसका यूज होगा। जब हम लोग अर्थमेटिक में बोर्ड्स एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन कर रहे होंगे तो वहाँ भी हम लोग सी एंड डी रूल की बात करेंगे। तो आइए हम लोग सीखते हैं सी एंड डी रूल होता क्या है। जैसे आपको दे दिया जाए a अपान बी इक्वल टू सी अपान डी। अगर a अपान बी इक्वल टू सी अपान डी दिया हुआ है तो समझिए सी एंड डी रूल है क्या। हम करते क्या है, जो नीचे नंबर है एक बार नीचे वाले नंबर को ऊपर वाले नंबर में ऐड कर देते हैं। तो
ए में बी को ऐड कर देंगे अपॉन ऊपर वाले नंबर में नीचे वाला नंबर हम ऐड कर देंगे, और एक बार ऊपर वाले नंबर से नीचे वाला नंबर हम माइनस कर देंगे। ध्यान समझिएगा, अगर a अपान बी लिखा गया है तो इसको मैंने कहा a में एक बार मैंने b को ऐड कर दिया और अपॉन में a से हमने b को माइनस कर दिया। जो हमने यहाँ किया वही चीज़ मैं यहाँ करता हूँ। तो हम कहेंगे c में एक बार d को ऐड कर देंगे और फिर c से एक बार d को माइनस कर देंगे। यही होता है आपका CND रूल कि अगर a अपान बी इक्वल टू सी अपान डी का एक्सप्रेशन दिया गया है तो जो होता है CND रूल कहता क्या है कि अगर a अपान बी इक्वल टू सी अपान डी है तो a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी होता है। ये है आपका CND रूल। अब समझिए ध्यान से, हम कैसे पहचानेंगे क्वेश्चन में कि CND लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। ध्यान समझिएगा, पहचानने का तरीका ये होगा कि जो चीज़ ऊपर ऐड की गई है, जो चीज़ ऊपर ऐड की गई है वही चीज़ नीचे माइनस भी की गई है। ए में प्लस को ऐड किया गया है, ए में माइनस बी को, ए में बी को ऐड किया गया है और ए से बी को माइनस किया गया है। इसका मतलब यहाँ पे CND लगा हुआ है। ऐसे इधर देखेंगे आप तो सी में डी ऐड किया गया है और सी से डी को माइनस भी किया गया है। मतलब जो चीज़ ऊपर ऐड की गई है वही चीज़ नीचे माइनस भी की गई है, जो चीज़ ऊपर ऐड की गई है वही चीज़ नीचे माइनस की गई है। इसका मतलब यहाँ पे CND लगा हुआ है। अगर क्वेश्चन में CND लगा हुआ है तो हम CND हटाते कैसे हैं ये भी समझ लीजिए। जैसे हमको CND हटाना है, ध्यान से समझिएगा, CND हटाना है तो जो चीज़ ऊपर ऐड है और जो चीज़ नीचे माइनस की गई है, हम करते क्या हैं, ए तो लिखेंगे। ध्यान समझिएगा, याद करने का केवल तरीका है कि अगर यहाँ पे आपने पहचान लिया CND लगा हुआ है तो हम करते क्या हैं, ए हम CND हटा रहे हैं। जो चीज़ ऐड है, जो चीज़ माइनस में है उसको हम ए के अपॉन में लिख देंगे, ए अपॉन बी, CND यहाँ से हट जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए CND लगा हुआ है, डी को ऐड किया गया है और डी को माइनस। हम यहाँ से CND हटाएंगे तो सी में जोड़ा गया है, सी में घटाया गया है, तो इसका मतलब सी ऊपर होगा और डी को हम लगा देंगे नीचे। जो चीज़ ऊपर जोड़ी गई है और जो चीज़ नीचे घटाई गई है उसी चीज़ को करते क्या है, याद करने का तरीका यह है कि ए अपॉन बी लिख देंगे, सी अपॉन डी लिख देंगे, ये CND हट जाता है आपका। तो याद बेसिकली ये करके रखना है आपको कि अगर ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी है तो CND होता क्या है कि ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। अगर CND हटाते हैं जो चीज़ ऊपर ऐड की गई है और जिसमें ऐड की गई है उसके अपॉन में आती है। जैसे ए में बी को ऐड किया गया तो ए अपॉन बी हो गया, सी में डी को ऐड किया गया है डी तो सी अपॉन डी हो गया। एक चीज़ और याद रखिएगा, अगर एक तरफ CND लगा हुआ है, आपने पहचान लिया कि एक तरफ CND लगा हुआ है और एक तरफ नहीं लगा हुआ है, तो जिधर लगा होता है हम उधर हटा देते हैं और जिधर नहीं लगा होता है उधर लगा लेते हैं। जैसे एग्जांपल से समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। जैसे एग्जांपल समझिए, हमने लिखा कि x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। यहाँ CND क्या लगा हुआ है कि x जो चीज़ ऊपर ऐड की गई है वही चीज़ नीचे माइनस की गई है, इसका मतलब CND यहाँ लगा हुआ है। अब मान लीजिए यहाँ पे हमने लिख दिया m अपॉन n, तो यहाँ CND नहीं लगा हुआ है। तो अगर हमको यहाँ से CND हटाना है तो y को ऐड किया गया है, y को घटाया गया है, तो इसको हम लिखेंगे x अपॉन वाई। हम यहाँ से CND को हटा दे रहे हैं और CND को जैसे हटाएंगे, अगर एक तरफ लगा है एक तरफ नहीं लगा है, तो अगर CND हम हटाएंगे एक साइड तो दूसरी साइड CND को लगा देते हैं। तो दूसरी तरफ क्या होगा, नीचे वाले नंबर को ऊपर वाले नंबर में ऐड कर देंगे, m प्लस n हो गया और एक बार m से माइनस n कर देंगे, तो इधर CND आपका लग जाता है। तो इन चीज़ों का यूज हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे कि क्वेश्चन में कैसे इसका यूज करेंगे। वैसे CND जरूरी नहीं है कि CND से ही क्वेश्चन लगाया जाए, लेकिन CND से क्वेश्चन क्या होते हैं, थोड़ा इजी हो जाते हैं। आप इनको ऑप्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद और भी तरीके होते हैं करने के। लेकिन हम लोग कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं तो एक रूल ही सीखते हैं, बाकी धीरे धीरे जब हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तब तो हम लोग ऑप्शन से भी क्वेश्चन को करेंगे, दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन करेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जैसे मैंने पहले बोला कि जो कॉन्सेप्ट मैं पढ़ाऊँगा वो कॉन्सेप्ट तो हम लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पे ज़्यादा हम फोकस करेंगे। तो CND रूल पे जो क्वेश्चन आए हुए हैं
उनका कलेक्शन मैंने किया है और उन क्वेश्चंस को मैं आपको करवाता हूँ कि कैसे CND रूल हमको करना है। सबसे पहली चीज़ जो हम क्वेश्चन करेंगे वो a+b के होल क्यूब पे करेंगे, या फिर a-b का होल क्यूब होगा, या a+1 का होल क्यूब होगा, या a-1 का होल क्यूब होगा। तो आइए हम लोग CND रूल की शुरुआत करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन मैं लेता हूँ आपके सामने। पहला क्वेश्चन होगा कि x³ प्लस 3x अपॉन 3x² प्लस 1 इक्वल टू 341 अपॉन 91, और आपको इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं पता आपको। देखो ध्यान से, यहाँ अगर मैं इसको a मान लूँ, इसको b मान लूँ, इसको c मान लूँ, इसको d, तो क्या a/b इक्वल टू c/d का एक्सप्रेशन है क्या ये? अगर है तो हम यहाँ CND लगाने की कोशिश करते हैं। अभी यहाँ पे CND लगा नहीं है, हम यहाँ CND लगाते हैं। तो CND लगाते कैसे हैं? ऊपर वाले नंबर में एक बार नीचे वाला नंबर ऐड कर देंगे। तो हम लिखेंगे x³ प्लस 3x प्लस इस नंबर को ऊपर ऐड कर देंगे तो कहेंगे 3x² प्लस 1 अपॉन, एक बार ऊपर वाले नंबर में नीचे वाला नंबर ऐड कर देते हैं और नीचे क्या करते हैं, एक बार ऊपर वाले नंबर से नीचे वाला नंबर माइनस कर देते हैं। तो कहेंगे कि ऊपर नीचे करेंगे तो x³ प्लस 3x, इस नंबर को माइनस कर रहे होंगे हम, तो 3x² माइनस का 1 इक्वल टू, इधर भी CND हम लगाएंगे तो हम कहेंगे 341 प्लस का 91 अपॉन, और एक बार 341 से माइनस 91 कर देंगे। अब ध्यान से समझिएगा, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि इस चीज़ को क्या मैं x+1 का होल क्यूब लिख सकता हूँ क्या? अगर नहीं पता तो थोड़ी देर पहले वीडियो आप करके देखिए। सबसे पहले मैंने इसी को डिस्कस किया कि x+y का होल क्यूब ना दे करके वो कभी कभार क्या करता है, x+1 दे देगा, या फिर यहाँ पे a+1 दे देगा। तो ax+1 का होल क्यूब हो गया, और नीचे देखेंगे तो a हो गया आपका x-1 का होल क्यूब। और इधर देख रहे होंगे आप, तो इनको आप ऐड करेंगे तो 1 और 1 हो गया आपका 2 हो गया, और 9 4 13, और ये आपका हो गया 4। और नीचे अगर देखेंगे 1 से 1 0 हो गया, और ये 34 हो गया, और ये 25 हो गया। इसको सॉल्व कर रहे होंगे आप, 2 से काट सकते हैं तो 216 आ गया, और नीचे 125 आ गया। अब ध्यान समझिएगा, ax+1 का होल क्यूब है, x-1 का होल क्यूब है, तो क्या ये 6 का होल क्यूब है, क्या ये 5 का होल क्यूब है? तो हम क्या करते हैं, ध्यान से, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि x+1 अपॉन x-1 इक्वल टू, दोनों तरफ होल क्यूब है तो इसको मैं लिख सकता हूँ x+1 का होल क्यूब और 6/5 का होल क्यूब। क्यूब से क्यूब आपका कैंसिल हो जाएगा। तो जब क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगा तो आप कहोगे कि x+1 अपॉन x-1 इक्वल टू 6/5। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ देखिए, यहाँ CND लगा हुआ है, 1 को ऊपर ऐड किया गया है और 1 को नीचे माइनस किया गया है। इधर CND लगा हुआ है और यहाँ CND नहीं लगा हुआ है। तो हम करते क्या हैं, जिस साइड CND हमारा लगा होता है उसको हटा देते हैं, और जिधर नहीं लगा होता उधर लगा लेते हैं ज़रूरत के हिसाब से। तो यहाँ से हम लिखेंगे CND, यहाँ हटाएंगे हम तो x/1 हो जाएगा, और यहाँ CND लगाएंगे तो 6 में एक बार 5 को जोड़ देंगे 11 हो जाएगा, और 6 से एक बार 5 को घटा देंगे तो नीचे 1 आ जाएगा। तो दोनों तरफ 1 है, 1 लिखने का कोई मतलब नहीं। इस तरह से x की जो वैल्यू आई वो आ गई आपकी 11। तो CND लगाने के यही तरीके हैं। आपको बेसिकली ये फार्मूला याद करके रखना है कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कैसे करने होते हैं। आइए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं और चर्चा करते हैं CND कैसे करेंगे। उम्मीद है ये चीज़ आप समझ गए होंगे। हम धीरे धीरे क्वेश्चन को अप कर रहे होंगे, और जो प्रैक्टिस के सेट से क्वेश्चन आप लोग करेंगे तो एक कॉन्फिडेंस ज़रूर आएगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग। जैसे क्वेश्चन है आपका 2016 में पूछा गया है। क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है। क्वेश्चन है आपका कि x³
प्लस 3xy स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई इक्वल टू 35/19। इसमें आपको फाइंड करना है कि x अपान वाई कितना होगा, x अपान वाई कितना होगा। ध्यान समझिएगा, हम यहाँ क्योंकि हम CND बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम यहाँ CND लगाएंगे। जब CND यहाँ लगा रहे होंगे तो x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस वाई का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई। एक बार ऊपर वाले नंबर में मैंने नीचे वाला नंबर जोड़ लिया, नीचे ऊपर वाले नंबर से एक बार नीचे वाला नंबर माइनस कर देंगे तो x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई इक्वल टू, यहाँ CND हम लोग लगा रहे होंगे तो एक बार 35 प्लस 19 और यहाँ पे एक बार 35 माइनस 19। ध्यान समझिएगा, थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था क्या ये x प्लस वाई का होल क्यूब है, और यहाँ देखेंगे क्या ये x माइनस वाई का होल क्यूब है। इसको आप सॉल्व करेंगे, 35 और 9 44, ये 54 हो गया, और इधर सॉल्व कर रहे होंगे आप 35 10 गया 25, अब 25 से 9 गया आपका ये 16 हो गया। 35 10 गया 25, 25 ये हो गया आपका 16। इसको आप सॉल्व कर रहे होंगे, 2 से काट रहे होंगे तो क्या 27 और ये 2 8 हो गया। ध्यान समझिएगा, क्या ये आपका 3/2 का होल क्यूब है, तो दोनों तरफ क्यूब है, क्यूब से क्यूब आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आप इसको लिख रहे होंगे कि x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई इक्वल टू 3/2। यहाँ ध्यान समझिएगा, यहाँ CND लगा हुआ है और यहाँ CND नहीं लगा हुआ है, तो ज़रूरत के हिसाब से जहाँ CND लगा होता है हम उसको हटा देते हैं और जिधर नहीं लगा होता है वहाँ CND हम लगा लेंगे। यहाँ x प्लस वाई है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, यहाँ CND हटाएंगे तो x अपान वाई हो गया, और इधर CND लगा लेंगे, 3 और 2 मिलके 5 हो गया, नीचे 3 और 2 का डिफरेंस 1 आ गया। तो इस तरह से x अपान वाई की वैल्यू जो आई वो 5/1 आ गई। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे क्वेश्चन होगा आपका कि x क्यूब प्लस 3x अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 189/61। इसमें आपको x की वैल्यू निकालना है, x की वैल्यू चाहिए आपको। ध्यान से समझिएगा, हम क्योंकि CND बेस्ड क्वेश्चन ही कर रहे हैं तो CND पे ही फोकस कर रहे हैं। यहाँ CND लगाएंगे हम लोग तो हम कहेंगे x क्यूब प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में x क्यूब प्लस 3x माइनस 3x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू, यहाँ CND क्या करेंगे हम लोग लगाएंगे तो 189 माइनस 61 अपॉन 189 प्लस 61 अपॉन माइनस 61। तो यहाँ ध्यान समझिएगा, क्या मैं इसको x प्लस 1 का होल क्यूब लिख सकता हूँ और इसे x माइनस 1 का होल क्यूब लिख सकता हूँ। थोड़ी देर पहले मैंने इसका डिस्कस किया है। अब ध्यान से समझिएगा, इनको हम ऐड कर रहे होंगे तो कितना 190, ये हो गया 250। इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो 9 से 1 गया आपका 8 हो गया, और 18 से 6 गया आपका 12 हो गया। इसको सॉल्व कर रहे होंगे 125/64, या इसी चीज़ को आप लिख सकते हैं ये 5/4 का होल क्यूब है, मतलब इसके इक्वल टू ये चीज़ आ गया आपका। दोनों तरफ क्यूब है तो क्यूब से क्यूब आपका कैंसिल हो गया, तो आप कहोगे कि x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 इक्वल टू 5/4। अब यहाँ पे देखिए प्लस 1 को जोड़ा गया है, प्लस 1 को माइनस किया गया है, तो यहाँ CND लगा हुआ है, हम CND यहाँ हटा देते हैं। हटाएंगे तो x जो चीज़ ऐड है वो नीचे आ जाएगी, x अपान 1 इक्वल टू, जिधर CND हटाएंगे तो दूसरी साइड CND लगा देंगे, तो 5 प्लस 4 हम करेंगे ये 9 आ गया आपका, और नीचे 5 से 4 करेंगे तो 1 आ गया। तो इस तरह से
x की वैल्यू आ गई 9। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर भी मैं अभी कुछ क्वेश्चंस और आपको कराता हूँ CND बेस्ड जो पेपर में आए हुए हैं। आइए हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। जैसे मैं कुछ भी यहाँ पे आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ, जो भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम लोग प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी देखेंगे। जब आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तभी आपको समझ में आएगा कि हाँ ये ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिनका यूज करके हम जल्दी से अपना टाइम बचा सकते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ। क्वेश्चन है आपका कि x इक्वल टू क्यूब रूट m+1 प्लस क्यूब रूट m-1 अपॉन क्यूब रूट m+1 माइनस क्यूब रूट m-1, और आपसे पूछा गया है कि फाइंड करिए x क्यूब माइनस 3mx² प्लस 3x माइनस m की वैल्यू चाहिए आपको। m की वैल्यू चाहिए आपको, ध्यान से समझिएगा। यहाँ ध्यान से देखिएगा, क्या मैं इसको x/1 लिख सकता हूँ? अगर x/1 लिख सकता हूँ, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। जो हमें फाइंड करना है x क्यूब माइनस 3mx² प्लस 3x माइनस m। चलिए, अगर मैं एक क्वेश्चन है आपका, क्या मैं इसको x/1 लिख सकता हूँ? अगर x/1 लिख सकता हूँ तो अब हम दोनों तरफ CND लगाते हैं। ध्यान समझिएगा, यहाँ CND ऑलरेडी लगा हुआ है। जो चीज़ कि प्लस क्यूब रूट m-1 ऐड किया गया है, माइनस क्यूब रूट m-1 माइनस किया गया है, इसका मतलब इधर CND लगा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, इधर CND हटाते हैं और इधर CND लगा लेते हैं। तो इसको लिखेंगे हम x+1 अपॉन x-1, चूँकि हम अपॉन में 1 मान सकते हैं अगर कुछ नहीं है तो। यहाँ CND जब हटाएंगे हम, तो हम कहेंगे क्यूब रूट m+1 अपॉन जो चीज़ ऐड की गई है उसको नीचे लिख लेंगे, क्यूब रूट m-1। अब क्या करते हैं, अब दोनों तरफ हम क्यूब कर रहे हैं, दोनों तरफ क्यूब करेंगे। इस चीज़ को मैं लिख नहीं रहा हूँ कि दोनों तरफ घन करने पे, मैं केवल इसको बोल दे रहा हूँ, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। दोनों तरफ हम घन करेंगे, दोनों तरफ क्यूब करेंगे। जैसे ही क्यूब करेंगे ये हो जाएगा x+1 का होल क्यूब अपॉन x-1 का होल क्यूब इक्वल टू, यहाँ क्यूब करेंगे ये हो जाएगा आपका m+1 अपॉन m-1। अब जैसे इसको हम अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया कि x+1 का होल क्यूब क्या होता है, मतलब a+1 का होल क्यूब क्या होता है। तो आप कहोगे कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। ध्यान समझिएगा, इस चीज़ को अगर आप अंदर मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो 3x² प्लस 3x आएगा, 3x² प्लस 3x आएगा। मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, 3x² प्लस 3x आएगा। ऐसे ही नीचे जब आप कर रहे होंगे तो ध्यान समझिएगा, आप कहोगे a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab होता है इंटू a माइनस b होता है, और इस चीज़ को अंदर मल्टीप्लाई आप कर रहे होंगे तो माइनस 3x² प्लस 3x होता है, माइनस 3x² हो जाएगा प्लस 3x हो जाएगा। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, माइनस 3x² प्लस 3x इक्वल टू यहाँ हो गया m+1 अपॉन m-1। ध्यान समझिएगा, इस चीज़ को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि x क्यूब प्लस 3x प्लस 3x प्लस 1 लिख सकता हूँ, और नीचे वाले को लिख सकता हूँ अपॉन में x क्यूब प्लस 3x। यहाँ हो गया आपका, क्या मैं इसको माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू, यहाँ देखिए ध्यान से, इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि m+1 अपॉन m-1। अब समझने वाली बात, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी अगर x+1 का होल क्यूब होगा, ध्यान समझिएगा, अगर ऊपर x+1 का होल क्यूब है, नीचे x-1 का होल क्यूब है, तो ऑलरेडी वहाँ पे CND लगी होती है। अब पहचानना है कि CND में लगता क्या है। तो ध्यान समझिएगा, क्या जैसे ही मैं यहाँ माइनस कॉमन लूँगा, ध्यान नीचे वाला टर्म देखिए, ऊपर 3x+1 है, यहाँ जैसे इस टर्म में जैसे ही मैं माइनस कॉमन लूँगा तो माइनस कॉमन लेने के बाद ये हो जाएगा 3x+1।
यही चीज़ आपको समझनी है कि अगर CND है ये तो करते क्या हैं, ऊपर 3x + 1 और नीचे 3x - 1 होता है। ठीक है, जो चीज़ ऊपर ऐड की गई है प्लस ये चीज़ देखिए 3x + 1 ऐड किया गया है और 3x + 1 माइनस किया गया है। तो समझने वाली बात इंपॉर्टेंट यही है यहाँ पे कि जब भी अगर ऊपर x + 1 है नीचे x - 1 है, या ऊपर x - 1 का होल क्यूब है नीचे x + 1 का होल क्यूब है, तो CND में यही चीज़ होता है, ये चीज़ ऐड की जाती है, ये चीज़ सब्ट्रैक्ट की जाती है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, इधर CND लगा हुआ है और यहाँ भी +1 है -1 है, यहाँ भी CND लगा हुआ है। तो हम करते क्या हैं, हम CND हटा देते हैं। तो हम कहेंगे कि x³ + 3x अपॉन CND हटाएंगे तो ये नीचे आ जाएगा 3x + 1 इक्वल टू यहाँ पे m/1 हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर रहे होंगे तो x³ + 3x इक्वल टू 3mx + m। हम इधर पक्षांतर कर रहे होंगे तो x³ - 3mx + 3x - m इक्वल टू 0 आ गया। यही चीज़ हमसे पूछा गया था कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू 0 हो गई। तो CND से होता क्या है कि अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाती है तो क्वेश्चन बहुत जल्दी से होने लगते हैं। तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को जब आप लगाएंगे, एक बार यहाँ से तो प्रैक्टिस करेंगे, साथ में जब सेम क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस बुक में मिलेंगे, एक बार अपने आप से क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करिए, ताकि जब आप अपने आप से लगाएंगे तभी इसकी प्रैक्टिस हो सकती है। आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन और समझते हैं कि कैसे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन CND बेस्ड पूछे गए हैं और कैसे उनको करना है। अब कुछ चीज़ें मैं डायरेक्ट लिखने की कोशिश करूँगा, उनको आप समझने का प्रयास करिएगा। मैं केवल उसको बोल दूँगा और आप लोग उनको समझते हुए अपने कॉपी में नोट करते रहिए। जैसे क्वेश्चन है आपका 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, सीरियल 2015 का क्वेश्चन है कि x इक्वल टू a - b अपॉन a + b, y इक्वल टू b - c अपॉन b + c और z इक्वल टू c - a अपॉन c + a। और आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कि फाइंड करिए 1 + x अपॉन 1 - x इंटू 1 + y अपॉन 1 - y इंटू 1 - z अपॉन 1 + z की वैल्यू चाहिए आपको। 1 + z की वैल्यू चाहिए आपको। चलिए अब ध्यान समझिएगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें पता नहीं होता CND लगेगा कि नहीं लगेगा। तो ध्यान समझिएगा, ये भी क्वेश्चन CND बेस्ड ही है, 2015 का पूछा गया क्वेश्चन है। आप पहले जो रिजल्ट आपको चाहिए वहाँ जाइए, वहाँ जाएंगे तो आपको यहाँ मिलेगा कि 1 + x है, इसका मतलब, और नीचे 1 - x है, तो इसका मतलब CND यहाँ पे +1 जोड़ा गया है और माइनस को घटाया गया है। तो x को जोड़ा गया है, x को घटाया गया है, इसका मतलब CND लगा हुआ है। यहाँ y को ऐड किया गया है, y को घटाया गया है, वहाँ z को, ये प्लस है ये माइनस है, तो यहाँ z को ऐड किया गया है, z को माइनस किया गया है, इसका मतलब CND लगा हुआ है और CND 1 में लगा हुआ है। याद रखिएगा, x + 1 नहीं है, ये 1 + x है, मतलब 1 में CND लगा हुआ है। तो इस चीज़ को ध्यान समझिए। क्या मैं इस चीज़ को ऐसा लिख सकता हूँ क्या, क्योंकि मुझे 1/x चाहिए। अगर मैं इसको ऐसा लिखूँ 1/x इक्वल टू, इसको भी 1 में करूँगा तो मैं कहूँगा कि 1a + b अपॉन a - b हो जाएगा। ऐसे यहाँ से अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो 1/y इक्वल टू मैं कहूँगा कि b + c अपॉन b - c हो जाएगा। ऐसे ही जब इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा तो 1/z इक्वल टू c + a अपॉन c - का a हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ +b ऐड किया गया है और b को माइनस किया गया है, मतलब CND इधर लगा हुआ है। अगर इधर CND लगा हुआ है तो हम CND दूसरी साइड लगा लेते हैं और इस साइड हटा देते हैं। तो जैसे ही हटाएंगे, ध्यान समझिएगा, क्योंकि मुझे 1 + x चाहिए, इधर CND लगाएंगे तो 1 में x को ऐड कर देंगे और 1 से x को माइनस कर देंगे और यहाँ CND हट जाएगा तो a/b हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ देखेंगे तो 1 + y हो जाएगा और अपॉन 1 - y इक्वल टू ab/c हो गया।
ऐसे ही यहाँ देखेंगे तो 1 प्लस जेड हो गया अपॉन 1 माइनस जेड इक्वल टू सी अपॉन ए हो गया। जो चीज़ आपसे पूछी गई है इसकी वैल्यू आपको मिल गई है, इसकी मिल गई और इसकी मिल गई, तो इन चीज़ों को आप यहाँ पे रख दीजिए। 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स की वैल्यू रख देंगे आप, तो ये हो जाएगा ए अपॉन बी इंटू, ये हो जाएगा बी अपॉन सी इंटू ए सी अपॉन ए। इस तरह से इसको आप सॉल्व कर रहे होंगे तो ये सभी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इसका आंसर 1 आ जाएगा। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी अच्छे ढंग से आपको समझ में आ गया होगा। और अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा और क्वेश्चन देखते हैं, CND बेस्ड क्वेश्चन आए क्या हुए हैं। चलिए क्वेश्चन है आपका 2016 मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, 2016 मेंस का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन आपका है कि a प्लस बी इक्वल टू 1 दिया गया है, a माइनस 1 इक्वल टू डी अपॉन सी दिया गया है, और c प्लस डी इक्वल टू 1 दिया गया है। और आपसे पूछा है कि फाइंड करिए c स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर की वैल्यू। ये चीज़ें आपको फाइंड करनी है, ध्यान से समझिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2016 मेंस का है। तो CND बेस्ड बहुत से क्वेश्चन होते हैं, उनको हम लोग धीरे धीरे करने का प्रयास करेंगे। ध्यान समझिएगा, a प्लस बी इक्वल टू 1 दिया गया है, a माइनस 1 इक्वल टू डी अपॉन सी दिया गया है। एक बार चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन क्या यही है। a माइनस बी है, a माइनस बी इक्वल टू डी अपॉन सी दिया गया है। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, ये दिया गया है, ये दिया गया है। अगर मैं इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दूं तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इक्वल टू 1 अपॉन डी अपॉन सी। मैंने क्या किया, इन दोनों को डिवाइड कर दिया, a प्लस बी को और a माइनस बी को। अब जैसे डिवाइड किया तो क्या ये पलट जाएगा, ये c अपॉन डी हो जाएगा क्या? तो इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये c अपॉन डी हो गया। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ देखिए, यहाँ CND लगा हुआ है, b को ऐड किया गया है, b को माइनस किया गया है, तो यहाँ CND हम हटा देते हैं, तो हम कहेंगे a अपॉन बी हो गया। और जिधर CND नहीं लगा है उधर CND हम लगा लेंगे, तो इधर क्या हो जाएगा, c प्लस डी अपॉन c माइनस का d हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ध्यान से, c प्लस डी की वैल्यू वहाँ पे आपको 1 दी गई है, तो हम c प्लस डी की वैल्यू यहाँ रख लेते हैं, तो a अपॉन बी इक्वल टू 1 अपॉन c माइनस डी हो गया। ध्यान समझिएगा, अब क्या करना है हमको, c अपॉन डी हो गया, तो क्या मैं यहाँ से c अपॉन डी की वैल्यू निकाल सकता हूँ क्या? तो हम कहेंगे कि c अपॉन डी की जो वैल्यू होगी, c अपॉन डी की जो वैल्यू होगी वो b अपॉन a हो जाएगी, b अपॉन a हो जाएगी। अब ध्यान समझिए, हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है कि c स्क्वायर माइनस का d स्क्वायर। तो ये बताइए हमको, अगर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है तो क्या मैं c स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू एक ब्रैकेट में c प्लस डी और एक ब्रैकेट में c माइनस डी लिख सकता हूँ क्या? अगर लिख सकता हूँ तो c प्लस डी की वैल्यू 1 है आपके पास, और c माइनस डी की वैल्यू आपके पास b अपॉन ए आई है, b अपॉन ए आई है। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो c स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू ए b अपॉन ए आ जाएगा। 2016 मेंस का क्वेश्चन है, तो उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन जो आपको कराए गए हैं ये अच्छी तरह से समझ में आए हुए। इनको आप लोग करने का प्रयास करिए, वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार कंटिन्यू देखिए, तब तक देखिए जब तक चीज़ें समझ में ना आ जाएं। अभी CND रूल पे एक वीडियो मेरा और आएगा, हम लोग उनको भी देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस और करेंगे, कैसे क्वेश्चन CND रूल पे होते हैं। उसके बाद हम लोग CND रूल पढ़ने के बाद फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। तो उम्मीद है ये सारे कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए हैं। पढ़ाई भी आप लोग कर रहे होंगे, एग्ज़ाम्स की डेट भी आ चुकी है, जिनके CHSL के एग्ज़ाम हैं वो अगस्त में होने वाले हैं। SSC ने कल नोटिफिकेशन निकाल दिया है कब कब वो एग्ज़ाम लेने वाला है। साथ ही साथ अब
आपके पास कम से कम 3 महीने का टाइम लगभग बचा हुआ है, तो अभी से लग करके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन लगाने की कोशिश करिए हमारे साथ। अगले वीडियो में हम लोग CND रूल का ही क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए। चलिए कल के वीडियो में मिलते हैं CND रूल के क्वेश्चंस के साथ। आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू।